रहने वाली टोयोटा की हाई राइडर। और आज की वीडियो स्पेशल इसलिए होने वाली है क्योंकि आज हम इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं इस गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस। तो इसका ओनरशिप रिव्यू शेयर करने के लिए हम इसके ओनर को बुला लेते हैं। तो हम हर्षित जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो कैसे हैं भाई आप? बढ़िया। और तो भाई अपना इंट्रोडक्शन एक बार दे दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू लक्ष्य फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। मेरा नाम हर्षित गुप्ता है। I'm a chartered accountant. I put up in Gurgaon only, and I bought this car Hyryder last year in April 2023, and this car is a base model, E model, and it is a mild hybrid model. Okay. This car costed me around 12 lakh rupees on road price. अच्छा, तो आपको ये 12 लाख रुपए की फिर गाड़ी पड़ी हाई राइडर, और ये बेस मॉडल है और इसके ऊपर ना एसेसरी लगी हुई है। तो अब ये इसकी हम अलग से एक वीडियो में बताएंगे कि ये भाई क्या क्या एसेसरी, ओरिजिनल अलॉय व्हील टॉप मॉडल के ये सब कितने के पड़े। पर भाई अभी है ना, आपने जैसे बताया आपको 12 लाख रुपए की गाड़ी पड़ी और बेस मॉडल है ये। तो ये आपको कितने दिन में मिल गई थी? ये गाड़ी मेरे को लगभग 5 से 6 दिन के अंदर गाड़ी मेरे को मिल गई थी। HP है और एक 137 न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क मिल जाता है। अच्छी माइलेज मिल रही है। अभी मैं पिछले हफ्ते ही राजस्थान गया था तो मुझे 22 की एवरेज आई। हाँ, तो माउंटेड कंट्रोल्स, आपका चारों टायर्स के अंदर डिस्क्स। हाँ, ठीक है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। ये मुझे मेरी ब्रेजा में मिसिंग लगता है कि चारों में डिस्क होनी चाहिए। चारों में डिस्क ब्रेक आपको काफी अच्छी लगती होगी फिर इसकी। और बाकी अलॉयज तो मैंने आफ्टर मार्केट। हाँ, अलॉय का हम अलग वीडियो में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बात करेंगे। तो ये आपको 17 इंच के वैसे कंपनी से ही मिले हैं? कंपनी से 17 इंच के मेरे को अपोलो के 215/60 के मेरे को ये चीज़ें ना मारुति टोयोटा की बड़ी सही है। अब इन्होंने कर दी कि मारुति और टोयोटा दोनों बेस मॉडल से 17 इंच दे रहा है। जो टॉप में है वही सेम प्रोफाइल। जो आपके बूट के अंदर जो टायर है वो भी 17 इंच का हाँ, टायर है। हाँ, वरना तो सारे हुंडई क्रेटा से लेके सारे 16 इंच का ही यहाँ पर हमें प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखिए पूरा 17 इंच का टायर मिल जाता है कंपनी से आपको, वरना तो सारे यहाँ पर आपको बहुत कम देते हैं। यही सेम इन्होंने फॉलो अप किया। ब्रेजा में 16 इंच का ही मिलेगा और इसमें 17 इंच का है तो 17 इंच का ही मिलेगा। ये बहुत सही चीज़ आपको मिल जाती है इसके अंदर गाड़ी में। बाकी ओवरऑल आपको गाड़ी की लाइट्स कैसी लगती हैं रात के टाइम में ड्राइविंग में? लाइट्स बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो इसकी हेडलाइट है, जो स्टॉक हेडलाइट थी वो सिर्फ 55 वाट की हेडलाइट ही थी। तो इसके अंदर मैंने क्या किया है, मैंने मैक्सलिंक कंपनी है, मैक्सलिंक इज वन ऑफ द टॉप इंडियन ब्रांड्स। तो मैक्सलिंक कंपनी की मैंने 200 वाट की LED हेडलाइट्स मैंने खुद से इंस्टॉल कर दी थी। हाँ। जो कि मेरे को 8500 की मैक्सलिंक की लाइट्स पड़ी थी। हाँ जी। तो एक मैंने वो किया क्योंकि इसका जो इसकी हेडलाइट थी उसका थ्रो बहुत पुअर था। हाँ। क्योंकि इसके अंदर फॉग लाइट भी नहीं है। हाँ। तो मेरे को 200 वाट की लाइट लगवानी पड़ी। नाउ आई एम वेरी सेटिस्फाइड। अगर मेरे को ट्रिप पे भी जाना होता है तो इसका थ्रो काफ़ी अच्छा आता है लाइट्स का। हाँ। तो मेरे को दिक्कत नहीं हो रही। हाँ। तो मैंने ना एक चीज़ मैंने काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर से भी सुनी, और वो भी कि जब वो हाई राइडर की स्पेशली टेस्ट ड्राइव लेने जाते हैं ना तो उन्हें हाइब्रिड गाड़ी की मिलती है टेस्ट ड्राइव। तो जब आप गए थे तो आपको हाइब्रिड की? ये मेरे साथ भी हुआ था। मेरे को भी उन्होंने हाइब्रिड की टेस्ट ड्राइव दी थी। वो उनकी जानबूझकर करते हैं ताकि लोग महंगी गाड़ी खरीदें, ताकि प्रॉफिट उनको उसमें ही हो रहा है। क्योंकि गाड़ी 12 लाख की और 12 लाख की मेरे को ऑन रोड गाड़ी पड़ी, जिसके अंदर TCS भी था। TCS मेरे को ITR में क्लेम हो जाएगा 10,000 रुपये का। हाँ। तो मतलब मोटा मोटा 11,90,000 की ऑन रोड गाड़ी पड़ी मेरे को। तो 11,90,000 की गाड़ी के अंदर उनको कुछ नहीं बचता, क्योंकि मैंने अगर आपको इनवॉइस भी दिखाऊंगा, 11,90,000 के अंदर लगभग 3.5 लाख रुपए का तो GST है। तो हाँ। कंपनी को तो 7 लाख की पड़ रही है। 7 लाख में कंपनी क्या ही कमाएगी। हाँ। तो जैसे जैसे वेरिएंट बढ़ते रहते हैं तो उनका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ते रहता है। तो इस चक्कर में वो जानबूझकर जो अपने शोरूम होते हैं वहाँ पे महंगी गाड़ी खड़ी करते हैं ताकि लोग हाइब्रिड ही खरीदें। हाँ। लेकिन मैंने जितना R&D करा और अपनी यूसेज के हिसाब से मेरे को बेस्ट वैल्यू फॉर मनी गाड़ी लगी। और अभी अगर हम देखें तो शोरूम ये कार जो बेस मॉडल है, E मॉडल, ये मिल भी नहीं रहा है। हाँ। और ये भी कुछ कई जगह अफवाह फैल रही है कि डिसकंटिन्यू कर दिया है। हाँ। लेकिन 8 साल की भी वेटिंग बता रही है बेस मॉडल। हाँ। ये मुझे टोयोटा का थोड़ा ये लगता है कि मारुति जब सेम एंड पे एक ही जगह गाड़ी बन रही है, बेस मॉडल दे रहा है, तो टोयोटा वाले क्यों नहीं दे रहे? आपने नई गाड़ी की सीटें पूरी चेंज करा दी। हाँ, सीटें मैंने बस रिप्लेस करवा दी। इसकी सीटें ब्रेजा में लगवा दी और ब्रेजा की सीटें हाइराइडर में लगवा दी। तो अब आपके लिए कंफर्टेबल है। और अगर आप पीछे की भी सीटें देखोगे, पीछे की सीटें भी इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल है, नो अंडर थाई सपोर्ट। और इन लोगों ने एक चीज और की है, जो BS6 फेज 2 के अंदर जो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी की है कि पीछे भी आपकी सीट बेल्ट जरूरी है। हाँ। तो जिसके अंदर सेंसर बजने शुरू हो जाएंगे। हाँ। तो आइडियली अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे पैसेंजर सीट पे कोई नहीं बैठा, हाँ। ठीक है, तो और सीट बेल्ट तो लगी नहीं, तब भी कोई आवाज नहीं आती। हाँ। तो वो इसलिए होता है क्योंकि 30 किलो के ऊपर डिटेक्ट करता है। लेकिन पीछे इन लोगों ने कोई सेंसर नहीं दिया, वेट का सेंसर। तो इसकी वजह से क्या हुआ,
पीछे वाली ये सीट अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ आपको हमेशा ही सीट बेल्ट लगा के बैठना, लगाना पड़ता है। तो पीछे मैंने क्या किया, जो आफ्टर मार्केट जो ये सीट जो नॉर्मल बक्कल्स होते हैं वो मेरे को खरीदने पड़े और पीछे लगाने पड़े। तो भाई अभी हम जैसे गाड़ी में बैठे हैं, अब कंफर्ट की बात हो ही रही थी हमारी, तो आप ये बता दो कि सस्पेंशन आपको कैसा लगा इस गाड़ी का? इसका सस्पेंशन जो है वो बहुत तगड़ा है। मैं अनडाउटेडली इस सेगमेंट के अंदर, मतलब मैं ये बोलूंगा कि अल्काजार के अंदर भी ऐसा सस्पेंशन नहीं है जैसा सस्पेंशन ग्रैंड विटारा और हाईराइडर के अंदर है। मतलब जो छोटे मोटे गड्ढे होते हैं मेरे को फील भी नहीं होते, ऐसा सस्पेंशन है। और मेरे को लगता है कि 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, उससे भी थोड़ा बेटर, मतलब ज्यादा बेटर फील हो रहा है। क्रेटा, सेल्टोस वगैरह कहीं भी ऐसा सस्पेंशन नहीं है। तो सस्पेंशन के मामले में ये गाड़ी सबसे टॉप पे है। हाँ, और बाकी भाई आपको ये चीज देखो, कोई बंदा पूछता नहीं है, मैं पूछूंगा, हॉर्न कैसा लगता है इसका? इसका हॉर्न देखो, मारुति का तो वीक तो है ही, लेकिन ब्रेजा के अंदर जो मेरे 2020 मॉडल था उसमें तो और भी बहुत ही बेकार था। बहुत बेकार है तो उससे बेटर लगा। लेकिन अभी अगर मैं क्रेटा से कंपेयर करता हूँ तो क्रेटा का तो बहुत ही ऊपर है। तो मैं चेंज करवाने की सोच रहा हूँ, उसको आफ्टर मार्केट चेंज करवाने की सोच रहा हूँ। हाँ, जो मेरे सब्सक्राइबर उन्हें पता होगा, मैंने मेरी ब्रेजा में लगाया है, तो आपने भी चेक किया, तो कैसा लगा वो वाला हॉर्न तो बहुत ही तेज है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो आपने जो बताया, मैं सोच रहा हूँ कि उसी दुकान से ये हॉर्न लगवा लूँ, और जो रिले का आपने बताया था तो वो अपनी कार में इंस्टॉल करवाने का सोच रहा हूँ। हाँ, मतलब ये चीज है ना, जो हॉर्न, ये मारुति को पक्का देखना चाहिए। इनकी सारी गाड़ियों में प्रॉब्लम है हॉर्न के रिलेटेड। तो बाकी माइलेज ये बता ही रहे थे, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, 17.5 की आ रही है। तो माइलेज कितनी निकाल पा रही है सिटी के अंदर अगर आप चलाएं तो? माइलेज अगर मैं सिटी की बात करूं, जो गुड़गांव टू गुड़गांव, जैसे मेरे को ऑफिस जाना होता है, 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना, तो मेरे को 14 तक की माइलेज आ रही है। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं राजस्थान गया, तो राजस्थान में मेरे को 22 की माइलेज आई। ठीक है, तो 22 की माइलेज के अंदर क्या हुआ, अभी 22 की माइलेज से थोड़ा, फिर जब मैं सिटी में वापस जाता तो माइलेज थोड़ा गिरना स्टार्ट हो गया, तो वो 17 पे आ गया है। लेकिन माइलेज के मामले में मेरे को ये गाड़ी बहुत बढ़िया लग रही है कि एसयूवी के अंदर ये जो छोटी गाड़ियां आती है जैसे पोलो वगैरह, उन सबसे ज्यादा माइलेज निकाल के दे रही है। इनफैक्ट ब्रेजा से भी ज्यादा माइलेज निकाल के दे रही है। तो इस केस में, मतलब जो मेरा नीड था कि मेरे को सिटी में चलानी है और माइलेज चाहिए, तो उस केस में नंबर 1 गाड़ी है, मतलब माइलेज। पर अगर आप गए होगे जब वहाँ पर ट्रिप पे, तो मुझे एक चीज लग रहा है, आपको 6th गियर मिस किया होगा। मेरे को बहुत ज्यादा, मतलब वो तो अनडाउटेडली मेरे को 6th गियर की रिक्वायरमेंट तो मेरे को ब्रेजा में लगती थी। मेरे को लग रहा था कि जब ये ग्रैंड विटारा आएगी या हाईराइडर, उसके अंदर 6th गियर आएगा, लेकिन वो 6th गियर नहीं आया, वो पार्ट शेयरिंग है वो। और ये आपको इसका स्टीयरिंग कैसा लगता है? स्टीयरिंग अच्छा है। टर्नेबिलिटी कैसी है? रिटर्नेबिलिटी ठीक है। जो जैसे लोग यूट्यूब वगैरह पे बोल रहे थे कि रिटर्न नहीं होता, मेरे को रिटर्न आ रहा है। मतलब गाड़ी अगर मोड़ते हैं तो वापस अपनी जगह पे प्रॉपर आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज मुझे भी लगी सेम की यूट्यूब पे लोगों ने डालते हैं, जैसे ब्रेजा, ग्रैंड विटारा, कि बिल्कुल आती ही नहीं, कि मतलब ऐसे यहीं का यहीं उठका पड़ा है। मेरी ब्रेजा का यहाँ तक पूरा आता है, मुझे बस इतना करना पड़ता है, यहाँ तक पूरा आता है। सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे रह गया, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी उसके अलावा आपको टोयोटा से डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा था? डिलीवरी एक्सपीरियंस सही रहा था। बस जो उन्होंने कंडीशन लगाई कि आपको 1 लाख की एक्सेसरीज लगवानी है या 60,000 की। और एसी के बारे में आपका कैसा है? एसी अच्छा है। बेस मॉडल में ही इन लोगों ने ऑटोमेटिक एसी दे दिया, और आपको मेरे को ट्रैक्शन कंट्रोल दे दिया इन लोगों ने ऑटोमेटिक के अंदर। म्यूजिक सिस्टम जो आपका स्टीयरिंग है उसके अंदर म्यूजिक माउंटेड कंट्रोल्स आ गए, राइट। क्रूज कंट्रोल की आपको मिस लगता है थोड़ा? क्रूज कंट्रोल मेरे को, जब मैं अभी राजस्थान गया तो मेरे को लगा क्रूज कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन मेरे फ्रीक्वेंट ट्रिप्स नहीं है, राइट। तो मेरे को उस चीज में मैं 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दूं, जो उसके ऊपर वाला मॉडल है वो 2 लाख नहीं है बिल्कुल। तो 2 लाख रुपए के 7 इंची का म्यूजिक सिस्टम और एक ये आपका क्रूज कंट्रोल, वो बेनिफिट नहीं है। तो वो मेरे को, मतलब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई वर्थ इट नहीं लगा। जैसे अगर आप मेरे को देख रहे हो, मेरी हाइट जो है वो एग्जैक्ट 6 फीट है। तो जब मैंने पहले टेस्ट ड्राइव ली थी, तो उन लोगों ने मेरे को जो सनरूफ वाला मॉडल है उसके अंदर टेस्ट ड्राइव कराई। तो जब मैं पीछे बैठा, तो जो मेरा सिर है वो ऊपर टकरा रहा था। अभी भी अगर आप देखोगे, मेरा सिर और जो छत है उसके अंदर जरा सा ही गैप है, ठीक है। लेकिन जब मैं जो सनरूफ वाला मॉडल है, अगर सनरूफ वाला मॉडल देखते हैं तो उसके अंदर जो हमारा जो स्पेस है वो और कम हो जाता है। तो मेरा सर टकरा रहा था, और आगे भी सीट्स के अंदर मेरे सर और जो सनरूफ वाले मॉडल के अंदर जो छत है उसके अंदर जरा सी स्पेस बच रहा था। तो मेरे को लग रहा था कि अगर कोई बम्प आएगा, मान लो कोई स्पीड ब्रेकर आता है, तो मेरा सर टकराएगा। अभी भी अगर आप देखोगे तो जरा सी स्पेस बचा है, ऑल्दो यू कैन से कि इसकी सीट्स अलग है, लेकिन फिर भी अगर
जो लंबे लोग हैं उनको कंसीडर करना चाहिए कि अगर वो सनरूफ वाला मॉडल ले रहे हैं तो उनका मतलब उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और मेरे हिसाब से सनरूफ वाले में तो 6 फीट से कम वाले लोगों को भी होगी, कम वाले पीछे लोगों को लेनी चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि उसके अंदर हाइट मतलब 4-5 सेंटीमीटर का फर्क तो आता ही है। हाँ, जो कि सनरूफ का तो और कम हो जाता है थोड़ा। हाँ। बेस मॉडल में 5 हेडरेस्ट है आपका। अगर आप पीछे आएंगे तो बेस मॉडल के अंदर आपको डिफॉगर भी मिल जाएगा, जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक बेस मॉडल में होगा। स्टीयरिंग व्हील है वो टेलीस्कोपिक और दोनों है। हाँ। तो वो तो अगर कोई क्वेरीज वगैरह भी होती है इस मॉडल के रिगार्डिंग या कुछ, अगर आपको इफ यू वांट टू रीच आउट टू मी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना इंस्टाग्राम का आईडी भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ पर इन्हें कांटेक्ट करके सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं इनकी गाड़ी की। तो भाई अब हमने देखो बहुत सारी आपसे बात कर ली, तो अब आप बस एंड में ये बता दो हमारे व्यूअर्स को कि क्या उन्हें ये वाली गाड़ी जो देख रहे हैं लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल लेनी चाहिए, बट अगर आपका अल्टीमेट मोटिव ये है कि आपको सिटी के अंदर चलानी है और आपको माइलेज निकालनी है, तो मेरे को लगता है कि इसका जो 12 लाख वाला वेरिएंट है या हद से 14 लाख वाला जो वेरिएंट है उसके लिए तो गाड़ी अच्छी है, राइट। लेकिन सेम अगर आप ये देखोगे कि जो सिटी के अंदर चलाएंगे और इस गाड़ी का जो अंडर पावर फील होती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा कभी कभी बोरियत फील होती है कि गाड़ी हम तेज नहीं चला पा रहे, राइट। लेकिन जिनका जैसे जो ऑडियंस जो थोड़ा तेज चलाना चाहती है, जो टर्बो चलाना चाहती है, जो जिनको थोड़ा माइलेज से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेरे को लगता है कि वो क्रेटा सेल्टोस जैसे ऑप्शंस को भी ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। और मैं ये भी बोलूँगा कि किसी का अगर बजट 17-18 लाख है, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा 17-18 लाख आप इस गाड़ी के ऊपर खर्चे, क्योंकि ये डिजर्व नहीं करती। लेकिन 17-18 लाख में आपको इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार मिल जाएगी, जिसकी लोगों को सिटी के, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि 12 लाख वाला मॉडल आप ले लो। इससे ऊपर अगर जाना है तो इसका फिर हाइब्रिड ही लो। और वो आपका चॉइस है। लेकिन आपको इंटीरियर क्वालिटी तब भी इतनी बढ़िया नहीं मिलेगी हाइब्रिड वाले के अंदर। तो वो एक फैक्टर है कि आपको अपनी यूसेज के हिसाब से देखना पड़ेगा कि अगर आपको माइलेज चाहिए तो ये गाड़ी परफेक्ट है, लेकिन माइलेज नहीं चाहिए, थोड़े पावर, मतलब फॉर ए पर्सन हु हैज टू गो टू पॉइंट A to B और सिटी के अंदर परफेक्ट कार है, उससे ऊपर कोई कार नहीं है अभी। जिसको ऐसी चाहिए कि भाई उसको डीजल बस छोड़ के उसे एक अच्छी माइलेज चाहिए डीजल के बाद जो दे पाए, वो ये गाड़ी दे पाए।